समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। न्यूज आवर की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं आज के दिन के समाचारों पर। जम्मू के डोडा जिले में आज सुबह 3:02 पर 3.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। 5 किलोमीटर की गहराई के इस भूकंप का ऊपरी केंद्र 33.08 उत्तर और अक्षांश 75.83 पूर्व देशांतर रहा। हालांकि अभी तक इस भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। मैटरनिटी अस्पताल गांधीनगर जीएमसी जम्मू के सहयोग से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा समर्थित एक राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी जेके सोसाइटी द्वारा आयोजित ड्रग एब्यूज ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पर नर्सों और पैरामेडिक्स के लिए 3 दिवसीय प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 40 नर्स और नर्सिंग छात्रों और पैरामेडिक्स ने इसमें हिस्सा लिया। डॉक्टर अरुण शर्मा, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट, मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जीएमसी जम्मू, डॉक्टर मनु अरोड़ा, एचओडी साइकेट्री जीएमसी जम्मू, डॉक्टर आरती बख्शी, एचओडी साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और डॉक्टर अभिषेक चौहान, मनोचिकित्सक जीएमसी जम्मू के साथ रिसर्च पर्सन के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं। डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, प्रिंसिपल और डीन जेएमसी और एएच के जम्मू ने जीवन के दबाव से निपटने के लिए प्रभावी उपाय के रूप में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम से संबंधित परामर्श और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। गंग्याल औद्योगिकी क्षेत्र के नानक नगर जम्मू के रहने वाले योगराज सिंह की फैक्ट्री रेनबो प्लास्टिक में अचानक आग लगने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि दमकल सेवा की गाड़ियां समय पर पहुंच गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गुरुद्वारा कालूचक में सेवारत रागी सिंह पर पिछले दिनों हुए जानलेवा हमलों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के चलते आज समाज सेवक बलविंदर सिंह ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि लगातार 3 बार इनकी जान पर हमला होने के बावजूद भी पुलिस की कार्रवाई न होने का इस मामले में मिलीभगत का इशारा करता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ने की मांग की। इनको सलाखों के पीछे बुझाइए, वरना ये आज जो यहाँ पर बैठे हैं सारे, ये श्रोमणी गुरमत ग्रंथी रागी सभा जो रजिस्टर्ड है सारे जम्मू के, अगर ये बहुत जल्दी क्रिमिनल्स को पकड़ के सामने नहीं लाया गया, उनको सलाखों के पीछे ना भेजा गया, तो ये मजबूर हो जाएंगे सड़क पे आके कहीं धरना लगाने के लिए, रोड जाम करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, सरकार फेल रही है। बॉर्डर किसान संघ रामगढ़ सांबा ने मोहन सिंह भट्टी की अध्यक्षता में आज जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम उपराज्यपाल को इन मामलों की उचित निवारण के लिए संबंधित कणों और आगे की प्रस्तुत करने के लिए सलाह देने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मुख्य एजेंडा में नवनिर्मित रामगढ़ विधायक सीट का आरक्षण, सुचेतगढ़ सीमा सीट को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए उसे समाप्त किए जाने पर एक गहन अध्ययन, 1947, 1965 और 1971 के डीपी के लिए स्थायी ओटीएस दावे और क्षतिग्रस्त फसलों के दावों के परिसमापन में देरी शामिल हैं। साथ जाती हुई है, सारा अखनूर से लेके अखनूर को रिजर्व कर दिया, मढ़ को रिजर्व कर दिया, फिर सचेतगढ़ आरसपुरा को रिजर्व कर दिया, बिश्नाह को रिजर्व कर दिया, रामगढ़ को रिजर्व कर दिया, कठुआ को रिजर्व कर दिया, समूचा बॉर्डर जो है ये रिजर्व कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन जिन इलाकों को आज तक आपने रिजर्व ही नहीं किया, आप क्यों नहीं बिलावर को रिजर्व करते, क्यों नहीं बसोली को रिजर्व करते, क्यों नहीं आप गांधीनगर को रिजर्व करते, जम्मू वेस्ट को करते, जम्मू ईस्ट को करते, दूसरे इलाकों को क्यों नहीं करते हो? यही इलाका जो है आपने जो ये पहले भी 96 से पहले भी ये रिजर्व रहा, 77 से लेकर 96 तक ये रिजर्व रहा, फिर उसके बाद थोड़ी देर ये जनरल रहा। आयुष मंत्रालय की तरफ से आज ब्लॉक मीरा साहिब के पंचायत कोटली शाहदुल्ला में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित करने के साथ साथ उन्हें कोरोना महामारी से बचने के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच बद्रीनाथ शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने कैंप का उद्घाटन कर लोगों से बीमारियों से बचने के लिए दवाइयों का सेवन करने की अपील की। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने आए हुए लोगों को दवाइयों के सेवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं आयुष डिपार्टमेंट का दिल से गहराई का शुक्रिया अदा करते हुए जो कोरोना महामारी में जितना इस डिपार्टमेंट में गाँव गाँव जाके दवाइयाँ वितरित की, मैं समझता हूँ कि मैं अपने
तरफ से लोगों को यही अपील करता हूँ कि इन दवाइयों का सेवन करें ताकि कोरोना से हम जो कोरोना की जो जंग है उसको हम जीत सकें और ह्यूमिनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये दवाइयाँ तमाम दवाइयाँ जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और आयुष डिपार्टमेंट की जितनी दवाइयाँ हैं उनको इस्तेमाल करें ताकि हम कोरोना को भगा सकें। मैं खुसूसी तौर पे आयुष डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि महामारी में जितना उन्होंने योगदान दिया, लोगों के साथ तालमेल कायम किया और लोगों तक दवाइयाँ वितरित की। और जब भी हमें आयुष डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की तो आयुष डिपार्टमेंट ने कोरोना के कारण बंद हुए शैक्षणिक संस्थानों के खुलने के बाद आज कॉलेज शुरू होने पर डिग्री कॉलेज कठुआ के बच्चों ने जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया। इन छात्रों का मानना है कि इस सत्र की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से करवाई जानी चाहिए। नोटिफिकेशन कोई नहीं है, साढ़े को ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं, जिन्नी देर तक साड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कन्नै मैं ये भी आखना चाहना जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो साढ़े हक च होनी चाहिए। अज अस इन्ने बच्चे खड़ोते हैं बिलावर दे, बनी दे, बसोली दे, ये सारे बच्चे जेह्ड़े खड़ोते हैं इंदी ऑनलाइन क्लासां भी सही तरीके कन्नै नहीं लग्गी दियां, केइयां दे सिग्नल नहीं आंदे, केई प्रॉब्लम होंदी, जेह्ड़े टीचर क्लासां लांदियां उंदे आपूं ही सिग्नल नहीं आते, उन्हें सानू केह् पढ़ाना। उस तरीके कन्नै आखने कि साढ़े ऑनलाइन जेह्ड़े पेपर हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। अगर इन्होंने जेह्ड़ी नोटिफिकेशन है अगर साढ़े ऑफिशियल नोटिफिकेशन साढ़े हक च नहीं हुई अहीं सारे बच्चे जेह्ड़े रोड पर उतरनगे, अहीं हर एक मुमकिन तो मुमकिन कोशिश करगे लेकिन ऑफलाइन पेपर जेह्ड़े अस नहीं देने। अहीं जम्मू यूनिवर्सिटी और कठुआ GDC की प्रिंसीपल की ये वार्निंग देना चाहते हैं। अगर मानसबल झील जो एक समय कश्मीर का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल माना जाता था, आज मानसबल विकास प्राधिकरण की लापरवाही के कारण दिन ब दिन शुष्क होता जा रहा है। झील में जल प्रदूषण के कारण इसमें पल रही हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। मानसबल की इस दयनीय स्थिति के कारण यहां की मछलियां और पर्यटन दोनों को ही भारी क्षति पहुंची है और लोग इसके लिए केवल विभाग को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मानसबल लेक में इसकी क्या वजूहत है? इसकी यही वजूहत कि मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी इसमें ननी नारा साइड में काम कर रही है। वो कुछ पार्क के वहाँ पे बना रहे हैं। उन्होंने जो मानसबल का जो आउटलेट है, गेट है, वो ऊपर किया है ताकि मानसबल की जो वाटर लेवल है वो पूरी कम रहे। अभी आप देख रहे हैं इसमें 2 से 2.5 फुट तक वाटर लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो फ्राई है ये पानी में नीचे सतह में नहीं रह रही है, ये ऊपर ही रह रही है, मतलब ऊपर की बैंक के किनारे पे रह रहे हैं, मानसबल लेक के किनारे पर रह रहे हैं। इनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये उस वजह से मर रहे हैं। दूसरा चीज़ इसमें मेन ये है कि जो यहाँ कोंदबल एरिया है, ग्रेटबल है, बागवान महला है और ये पूरा जो इलाका है, इनका जो वेस्ट वाटर जो है घरों का है, जो इनके ये पालतू मवेशी जो पालते हैं उनकी जो गंदगी है वो सारे लेक में चली जाती है। उसकी वजह से ये पूरा मानसबल लेक पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो आप खुद भी देख रहे हैं दाएं बाएं कितने ये गंदगी है, उससे ये मानसबल लेक बिल्कुल पोल्यूटेड हुआ है, जिसकी वजह से हम आज ये देख रहे हैं कि जो फ्राई है इसमें छोटी छोटी मछलियां जो फ्राई है इनकी डेथ हो रही है। घाटी के युवाओं के लिए खाना पकाने के लिए सुलभ, व्यावहारिक और मुफ्त पाक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वुसन बटालियन होटल प्रबंधन संस्थान श्रीनगर के सहयोग से गुंड और कांगन के क्षेत्र के युवाओं के लिए 3 महीने का पाक पाठ्यक्रम हुनर से रोजगार तक आयोजित कर रहा है। पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में होटल प्रबंधन संस्थान श्रीनगर के लिए एक परिचित यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 8 लड़कियों सहित कुल 33 छात्रों ने IHM श्रीनगर का दौरा किया। छात्रों को IHM में अपनाई जाने वाली प्रशिक्षण पद्धति और संस्थान में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के बारे में पहली बार जानकारी दी गई। पाठ्यक्रम के अंत में उन्हें IHM श्रीनगर द्वारा एक पाक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। होटलियर्स के साथ बात की है, इनकी 1 मंथ की ट्रेनिंग हम होटल्स में कराएंगे। उसके बाद ये इस ग्रुप में अप्रॉक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स हैं और इंशाल्लाह जब इनकी ट्रेनिंग इंटर्नशिप 1 मंथ की होगी, पहले 3 मंथ की हमने कराई, अब होटल्स में हम 1 मंथ की ट्रेनिंग कराएंगे। उसके बाद हमारा यही अटमोस्ट हमारी कोशिश रहेगी कि अगर 30 में से 15 बच्चे भी प्लेस हो जाएंगे तो हमारे लिए एक अचीवमेंट होगी और आगे भी इस डेस्टिनेशन पे हम आगे भी कोर्सेज चलाएंगे। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार वही प्रिंट पेपर। जय हिंद।